प्रिपरेशन के दौरान किसी भी टॉपिक को पढ़ना या समझना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि औकात तब पता चलती है जब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो अब हमारी बारी है वन, जो कि टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, अपनी औकात जानने की कि कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है भोजपत्र वृक्ष, जिसको हिमालय बर्च के नाम से भी जाना जाता है, इन ब्रैकेट बर्च लिखा हुआ है, ये मिलता कहाँ पे है। हमने लेक्चर जो कवर किया था, लेक्चर की थ्योरी में बर्च का जिक्र कहीं नहीं आया था। ठीक है, और ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं होता है कि कोई भी टॉपिक हमने पढ़ लिया तो वो 100% हमारा कंप्लीट हो गया। तो 100% कुछ नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी 100% की गारंटी नहीं होती है। जरूरी होता है कि स्कोर को अप करना। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हम क्या करते हैं, अपने स्कोर को अप करते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा, देखो एक कॉमन सेंस तो यही कहता है कि उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हिमालय में पड़ता होगा, और आंसर भी ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं भोजपत्र होता क्या है। ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, ये भोजपत्र है, ये है भोजपत्र का वृक्ष, सिल्वर कलर में जो दिख रहा है। और एक इसमें जो ट्विस्ट है वो ये कि भोज और पत्र, पत्र का मतलब पत्ती होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे भोजपत्र नाम दिया गया है इसकी छाल को, जो सर्दियों में कुछ इस तरह से पील्ड आउट होती है, निकलती है पतली लेयर के रूप में, और बाहर से ये मतलब चिकनी होती है, स्मूथ होती है। तो पुराने टाइम में जो लेखन का कार्य होता था वो बेसिकली इसी की छाल पर होता था। ये आपको दिख रहा है ना, एक पत्र लेख, ये बेसिकली भोजपत्र की छाल है जिस पर ये लिखा गया है। और आपको समझाने के लिए ऐसी किताबें आपने अच्छे से देखी होंगी, ये भोजपत्र पर लिखी गई एक किताब है। ठीक है, तो भोजपत्र का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो अगर आप गंगोत्री कभी गए हो और नहीं गए हो तो, और इन फ्यूचर अगर कभी प्लान बने, तो गंगोत्री से 14 किलोमीटर पहले आसपास कहीं एक जगह पड़ती है भोज बासा, ऐसी कोई जगह है। ठीक है, तो इस जगह पे भोजपत्र के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती थी, अब नहीं, इसीलिए इसको नाम दिया गया भोज बासा। बट ऐसा बताया जा रहा है कि गंगोत्री पर ट्रैकिंग के या घूमने के पर्पज से जो पर्यटक जाते हैं, जो टूरिस्ट जाते हैं, उनकी वजह से इसको बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। और खतरा की वजह क्या है कि वहां से इसके पेड़ की लकड़ी से बने उत्पाद को वहां से लाना शुभ माना जाता है। इस वजह से इस पेड़ पर संकट आ गया है, और अब वहां पे बहुत कम पेड़ बचे हुए हैं भोजपत्र के। तो इसको संरक्षित करना आज की प्राथमिकता है। ठीक है, और इसके लिए मुहिम भी चलाई जा रही है। तो ये था भोजपत्र जिसकी हमने बात की। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है। अब इसमें ये तो नहीं पूछा है कि ISFR की रिपोर्ट के हिसाब से बताओ। अगर ये इसका रेफरेंस यानी ISFR का रेफरेंस नहीं दिया है, तो समझ लो आपको स्टेट के हिसाब से आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार, और ये हमने थ्योरी में बखूबी कवर किया है। उधम सिंह नगर ISFR की रिपोर्ट के हिसाब से था, लेकिन स्टेट की रिपोर्ट कहती है कि जिले में सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो हरिद्वार में है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम अब लिखित यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। तो अगर आप उत्तराखंड थोड़े बहुत भी घूमे और अगर आपने आसपास के वेजिटेशन पर ध्यान दिया है, तो आपको पता चल गया होगा कि चीड़ के पेड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद फिर देवदार भी दिखाई देता है, स्प्रूस भी दिखाई देते हैं, इक्वलिप्टस के तो बहुत ना के समान, वेरी लेस। आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि चीड़। बाकी देवदार भी मिलता है, स्प्रूस मिलता है, लेकिन पूछ क्या रहा है, सर्वाधिक वृक्ष की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, चीड़ पे टिक करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। स्टेट ट्री सबको पता रहता है, ब्रॉन्स, ब्रॉन्स को स्टेट ट्री बोलते हैं। ठीक है, फैक्ट है, तो ज्यादा को समझ वाली है। अगले क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने चीड़ का पेड़ कैसा दिखता है। ये सामने ये फोटो लगा रखी है, चीड़ का पेड़ है। खैर या कटेचू किस प्रकार के वन में पाया जाता है। खैर का पेड़ कैसा होता है, पहले ये समझो। इसको हटाओ, ये आपके सामने जो दिख रहा है नीचे, ये है खैर का पेड़। खैर का पेड़ लगभग कुछ बबूल के जैसा होता है। ठीक है, नीचे आपको जो दिख रहा है, इसको हटा ही देते हैं। चीड़ के पेड़ सबने देख लिया होगा, चीड़ का पेड़ कैसा होता है। ये जो खैर का पेड़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ बबूल के जैसा होता है। और बबूल का जो पेड़ है वो अधिकतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, और उष्ण कटिबंधीय में नहीं तो उपोष्ण, उष्ण के बाद क्या आता है, उपोष्ण आता है। ठीक है, खासकर आपको ठंडे इलाकों में या ऊंचे इलाकों में तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण समझ में आता है ना, सब ट्रॉपिकल। ठीक,
खैर यानी कि कटेचू। कटेचू बेसिकली इसका बॉटनिकल नेम का लास्ट स्पीसीज नेम लिया गया है। छठे क्वेश्चन में पूछा है भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट। अब ये वही आ गई ISFR, नहीं वो नहीं है, वो तो दूसरी थी, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट थी। ये सर्वे है, ये सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन इनडायरेक्टली तो ये वही कहना चाह रहे हैं। ISFR के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? सर्वाधिक वन क्षेत्र चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, उत्तरकाशी। अब इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ये वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं। बेसिकली ISFR की रिपोर्ट के हिसाब से ही पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिंट दिए रखी है 2021। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा जनपद है जिसमें सबसे अधिक फॉरेस्ट या वन पाए जाते हैं? तो उसमें तो उन्होंने बताया था पौड़ी। पौड़ी अगर नहीं है तो पौड़ी के बाद सेकंड कौन सा होगा? ठीक है, पौड़ी के बाद सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तरकाशी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इसको ऐसे कॉमन सेंस लगाते हैं कि स्टेट के जो रिकॉर्डेड वन थे उसमें सबसे अधिक जो वन क्षेत्र था वो किसका था? उत्तरकाशी का था। ठीक है, तो अगर मान लो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में पहले नंबर पे पौड़ी अगर इसमें ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट आना चाहिए है? उत्तरकाशी, क्योंकि ये सर्वाधिक स्टेट के फॉरेस्ट में भी दिखाया गया है। तो इस तरह से कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो, आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। सातवें क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? तो ब्लू पाइन पाया जाता है, ब्लू पाइन की हमने बात की थी। स्प्रूस की भी हमने बात की थी, ये पाया जाता है। देवदार तो ओपन है कि भाई पाया ही जाता है। आंसर होगा इसका बी, मतलब जो मैंने टिक किया है ये नहीं पाया जाता। तो इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। भेंदी, भेंदी जो वृक्ष है बेसिकली उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है भेंदी। ठीक है, कहाँ पाया जाता है भेंदी? ये बेसिकली ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। पता चल रहा है ना औकात की क्वेश्चंस कहीं से कुछ भी पूछे जा सकते हैं। जो पोर्शन हमारा थ्योरी में कवर नहीं होता है वो हमारा यहाँ कवर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है उन्होंने उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम। अब इसमें कैसे लगाओगे? देखो ध्यान से, आपको एक चीज तो पता होगी कि जो सागौन का वृक्ष है, ये सागौन का जो वृक्ष पाया जाता है कहाँ पे? शिवालिक क्षेत्र में। और शिवालिक हिमालय का आउटर रीजन है, इसको हिमालय का पाद या फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी बोलते हैं, जो कि बाहर की तरफ है। इसका मतलब साफ है कि ऊंचाई शिवालिक में कम होगी कंपेरेटिवली बाहर के। और शिवालिक में जिस तरह के वन पाए जाते हैं उनके मुख्य पौधे क्या थे? साल, शीशम, सागौन। तो पहले कम ऊंचाई पे तो सागौन ही आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अगर सागौन लिंक नहीं कर रहा है फिर देवदार और चीड़ को देख लो। कभी भी जैसे भी आप उत्तराखंड में एंटर करते हो तो देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ नहीं जल्दी नहीं दिखते हैं आपको। ये कब दिखते हैं? जब आप कुछ ऊंचाई पर उत्तराखंड के कुछ अंदर आ जाते हो तब आपको देवदार और चीड़ के पेड़ दिखना शुरू होते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे कि ना तो ए होगा ना ही सी होगा, बी और डी में से एक है। अब दूसरा हमारा जो हिट एंड ट्रायल मेथड होगा वो क्या होगा? हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट में एक तरफ आ रहा है चीड़, एक तरफ आ रहा है देवदार। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर नहीं लग पा रहा तो फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखो, एक तरफ है बांज और दूसरी तरफ है चीड़। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले सागौन पाया जाएगा, सागौन के बाद फिर आपको मिलता है चीड़ का और बांज का। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने बांज का पेड़ देखा है या नहीं देखा है, चीड़ का तो सबने देखा होगा। तो अब डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप कितना घूमे हो और कौन कौन से पेड़ आपने देखे हैं, उसके हिसाब से आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपने घूमा है और पेड़ों पे नजर मारी है तो आप इनमें से आसानी से रिमूव कर सकते हो कि देवदार के जो पेड़ है वो अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं कंपैरेटिवली चीड़ के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे नीचे सागौन और सबसे ऊंचाई पे देवदार, बीच में चाहे चीड़ बाज हो जो भी हो वो आ जाएंगे। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित जिले में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं पूछा उन्होंने कि ISFR की रिपोर्ट के हिसाब से बताओ, तो हमें किसके हिसाब से बताना है? हमें बताना है स्टेट के हिसाब से। स्टेट का आंकड़ा क्या कहता है उसके हिसाब से हमें बताना है। तो स्टेट के हिसाब से क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र उत्तरकाशी है और सबसे कम क्या था? हरिद्वार। ठीक है, आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। सबसे कम भी याद रखो, जब एक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जा गया है तो आपको वहीं पे ये भी पता होना चाहिए कि सबसे कम किसका था। तो सबसे कम था हरिद्वार में स्टेट के हिसाब से, और ISFR के फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या था? उधम सिंह नगर। 10th क्वेश्चन में पूछा है किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है। अब सीधी सी बात है, स्टेट का बताना है कि स्टेट के आंकड़े के हिसाब से रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट को तो मेंशन किया नहीं है। स्टेट के हिसाब से कम कहाँ था? सबसे कम हरिद्वार में था। ऊपर जो हम बात कर रहे थे वो नीचे अभी तुरंत पूछ लिया। राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? और बट ऑब्वियस है चीड़। सबसे ज्यादा उत्तराखंड में आप घूमोगे तो आपको चीड़ मिलेगा, फिर उसके बाद देवदार, फिर स्प्रूस एंड इक्विलिप्टस। इस तरह से आपको पेड़ मिलेंगे। चीड़ का पेड़ आप ऊपर देख ही चुके हो। अब पूछा है निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला पेड़ और वृक्ष है? बांज का पेड़। बांज का पेड़ क्या देखा है आप लोगों ने? चलो दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने डाली थी एक फोटो, ये है बांज के पेड़ की एक फोटो। ये बेसिकली हमें बाहर से फ्रंट जो पत्तियों का होता है वो हरा
हरा होता है, लेकिन इसकी जो बैक होती है वो सिल्वर कोटेड लाइक अपीयरेंस होता है उसका, ऐसा दिखता है कि सिल्वर के कलर की है। ठीक है, और इस बांज को उत्तराखंड का, इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी चीजें ये हैं कि बांज को उत्तराखंड का हरा सोना भी कहा जाता है, इसको उत्तराखंड का हरा सोना, और उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड का बरदान भी कहा जाता है इसको। तो बरदान और हरा सोना कौन सा है? बांज, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों है? क्योंकि बेसिकली क्या है, इसकी ये मृदा अपरदन को रोकता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये रिसाइकिल में बहुत मदद करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, और साथ में इसकी जो पत्तियां हैं, ये इसकी पत्तियां चारे के लिए भी यूज होती हैं, पत्तियों को चारे के रूप में भी यूज करते हैं। तो चारा, बरदान, हरा सोना, ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं। और मृदा अपरदन को रोकना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को संरक्षित करना, ये 4-5 पॉइंट है जो आपको पता होने ही चाहिए। उत्तराखंड में लगभग इसकी 5 प्रजातियां, 5 स्पीसीज पाई जाती हैं, ये हमने थ्योरी में बात की थी, स्पेशली थ्योरी में इस पे अलग से बात की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बांज का वृक्ष। लीसा प्राप्त होता है, लीसा होता क्या है पहले तो ये समझो। देखो यहाँ पे पिक्स मैंने लगाई है, ये दिख रही है आपको, आपने देखे होंगे, पता नहीं कितने लोगों ने ये चीज देखी है। अगर ये कप नहीं देखा है तो कम से कम ये चीज तो देखी होगी कि पहाड़ पे जब घूमे होगे तो कुछ पेड़ों पे आपको इस तरह के कट के निशान लगे मिले होंगे। तो वो कट के निशान इसीलिए लगाए जाते हैं, कट के निशान लगा के वहां पे एक कप लगा दिया जाता है जिसमें इसका जो दूध होता है, इसको हम जनरली लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स इसमें इकट्ठा होता रहता है। इस लेटेक्स का फिर रबर इंडस्ट्री से शुरू होकर कई अलग और भी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो ये होता है बेसिकली लीसा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये पेड़ है चीड़ का। ठीक है, पूछा है लीसा प्राप्त होता है किससे? चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? अभी हमने बात की थी बांज को, क्यों कहा जाता है ये भी हमने बात की थी। अब ये बिल्कुल अलग से क्वेश्चन, इसकी हमने थ्योरी में भी बात नहीं की थी। 15वां क्वेश्चन पूछा है कैंसर उपचार के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा धुनेर। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, धुनेर इसका आंसर है, इतना समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कौन सी घाटी में? सारी घाटियां दे रखी हैं, शांत घाटी, सूरमा घाटी, कश्मीर घाटी। अब आपने ना तो कश्मीर देखी है, ना ही शांत देखी है, ना ही सूरमा, ना ही फूलों, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड फूलों की घाटी पड़ी जरूर है। इसमें बताया गया था कि 2500 से ज्यादा यहाँ पे वेराइटियां हैं सिर्फ फूलों की। सीधी सी बात है कि जो जैव विविधता है वो फूलों की घाटी में सर्वाधिक होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी, फूलों की घाटी। 17वें क्वेश्चन में पूछा है कि 17वें, वाह क्या संयोग है, 17वें रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि वही फिर बात आ गई ISFR फॉरेस्ट रिपोर्ट की पूछा है इन्होंने। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, क्योंकि 21 में 17वीं रिपोर्ट आई थी, ये हमने थ्योरी में बात की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो ये कितना था? 44-45, यानी 45.44। इसका एक राइम था, सेट हो गया। आंसर हो जाएगा इसका सी। प्रूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? प्रूल क्या होता है? बेसिकली प्रूल समझो, प्रूल होती है चीड़ की पत्तियां, तो चीड़ के पेड़ से प्रूल प्राप्त होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अब चीड़ के पेड़ को एक बार फिर से देखो, कहाँ गया वो, तो मैंने हटा दिया, नहीं मिलेगा देखने को, खुद गूगल कर लियो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रूल, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिन्होंने हमें बताया कि हमारी औकात क्या है वनों के टॉपिक में, और ये भी पता चल गया कि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस हमने जो पढ़ा है वहीं से उठाए जाएं, कुछ क्वेश्चंस एकदम अलग से भी आते हैं। इसीलिए बहुत 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 जरूरी होता है किसी भी थ्योरी को पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हो या फिर मॉडल क्वेश्चंस। ठीक है, इसीलिए हर टॉपिक को कवर करने के बाद में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर लेता हूं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से उठते हैं। तो ये था PYQs का लेक्चर, वनों पर आधारित। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।